नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल IFA रतन मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कंपनी लेकर के आए हैं। स्टॉक का नाम है HDFC म्यूचुअल फंड। HDFC म्यूचुअल फंड बेसिकली पूरा इसका नाम है HDFC AMC। और म्यूचुअल फंड बिजनेस को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस जो अभी है 1962 रुपये के आसपास है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.21% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ है। दोस्तों, ये स्टॉक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरे खुद के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। और स्टॉक में आप देखेंगे, ऑल टाइम चार्ट देखें तो स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था करीबन अगस्त 2018 के आसपास हुआ था और इसका ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो करीबन 3700 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 1962 रुपये के आसपास है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड AMC का बिज़नेस मुझे इसलिए अच्छा लगता है, स्टॉक का सिलेक्शन का कारण मेरा मेन जो है इनका बिज़नेस बहुत रॉबस्ट है और इनके बिज़नेस में फ्यूचर में ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे दिखती है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। आप देखिए, कंपनी के अगर रेवेन्यू को आप देखेंगे तो 2018 में 1756 करोड़ था, 2019 में 1915 करोड़, 2020 में 2003 करोड़, 2021 में 1852 करोड़। देखिए यहाँ पर 2021 में डिक्लाइन आया है रेवेन्यू में और 2022 को 2115 करोड़। 2021 में देखेंगे रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है, लेकिन अगर रेवेन्यू के साथ हम नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो देखिए 2021 में प्रॉफिट में कमी नहीं आई, प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन देखेंगे रेवेन्यू घटा है। तो ऐसा कैसे हुआ कि कंपनी का रेवेन्यू तो 2021 में घटा लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ा? तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड AMC का बिजनेस इस तरीके से होता है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशो के थ्रू म्यूचुअल फंड AMC कमाती है। तो भले ही इस साल एक साल अगर रेवेन्यू कम मिलता है, लेकिन जो पिछले साल का जो लोगों के पास पैसा म्यूचुअल फंड AMC के पास है वो, और प्लस जो नया पैसा करंट फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा आता है वो टोटल मिलाकर के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AMC के अंदर होता है, उस टोटल अमाउंट पे AMC एक्सपेंस रेशो लेती है। प्लस जब मार्केट बढ़ता है तो AMU ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है और जो टोटल AMU होता है उसी पर एक्सपेंस रेशो के थ्रू AMC कमाती है। और उस टोटल AMC में एक्सपेंस रेशो में भले ही उनके खर्चे होते हैं, उसमें फंड मैनेजर की फ़ीस हो या ऑपरेशन के खर्चे हो, वो वहाँ पर निकालती है। तो आने वाले टाइम पे देखेंगे कि AMC का बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। ये बिज़नेस का ग्रोथ होने का सबसे बड़ा कारण देखिए सिंपल है। अभी आने वाले टाइम पे आप देख रहे हैं कि अभी पोस्ट ऑफिस बैंक्स में ब्याज दरें घट रही हैं और आने वाले टाइम पे ब्याज दरें और कम हो जाएगी। और रियल इस्टेट को भी देखेंगे तो रियल इस्टेट में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर आप कमर्शियल रियल इस्टेट को हटा दें तो रेजिडेंशियल रियल इस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो जब निवेशकों को आने वाले टाइम पे बैंक, पोस्ट ऑफिस और रियल इस्टेट से रिटर्न कम मिलने लगेंगे तो निवेशक रिस्क लेके स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ग्रोथ दिख सकती है। तो देखिए, जो नए इन्वेस्टर हैं या तो वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आएंगे और या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आएंगे। मान लेते हैं नए इन्वेस्टर जो नए यूथ है वो म्यूचुअल फंड के बजाय स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं होगा स्टार्टिंग में। और जब तक उनके पास अनुभव होगा या तो वो मार्केट से लॉस खा चुके होंगे या उनके पास उतनी रिस्क लेने की क्षमता, उस एज पर रिस्क लेने की क्षमता नहीं रहेगी। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड AMC विन विन सिचुएशन में रहेगी। तो मुझे लगता है ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और कंपनी का कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, और कंपनी बेसिकली आपको एडवाइजरी के थ्रू पैसा बनाती है, चाहे आपका PMS के थ्रू हो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, और इसी तरीके से बहुत सिंपली पैसा बनाती है। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। अब अगर हम
स्टॉक को आने वाले टाइम पे हम देखें कि कितना इसमें ग्रोथ आ सकती है। तो देखिए अभी करंट मार्केट प्राइस 1962 है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को हमें शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है 5-7% और गिरावट मिल सकती है। अगर मार्केट में करेक्शन आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं 5-10% के रिटर्न के लिए ऊपर नीचे के लिए नहीं देखता हूँ। मेरा व्यू 5 साल प्लस या 10 साल प्लस, और ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसको हम अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। तो अगर बड़ा रिटर्न बनाना है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा। और मेरा व्यू इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले 10 से 15 साल के लिए है। तो अभी आप देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी में भारत के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो केवल 4 से 5% लोग ही हैं। और आने वाले टाइम पे जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा, मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या इंडिया में करीबन 60% के आसपास हो सकती है। तो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए मेरा पर्सनली मैं इस स्टॉक पर बहुत ही बुलिश हूँ। और इस स्टॉक को हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें मार्केट खुलते ही हमें को स्टॉक को ले लेना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करना है और बाय ऑन डिप की नीति अपनानी है। और कोई भी स्टॉक अगर आपको लेना है तो 3 से 5 इंस्टॉलमेंट में ही इसको खरीदें। एक साथ कोई बड़ा पैसा लगाने की गलती बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। छोटी छोटी क्वांटिटी में 4 या 5 बारी में स्टॉक को बाय ऑन डिप की नीति के थ्रू एक्यूमुलेट करना है। तो मेरा अगला वीडियो इस स्टॉक पर तब आएगा जब स्टॉक ये 2100 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू है। और कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो प्रमोटर की इसमें करीबन 68% की होल्डिंग है, FIS की 7.28%, DIIS की 11.32% और पब्लिक जो रिटेल निवेशक हैं उनकी 12.59% के आसपास होल्डिंग है। तो प्रमोटर का इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रमोटर को लगता है कि आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास देखने को मिलती है। तो मुझे कंपनी में आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को की संभावनाएं लगती हैं। तो इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना पसंद करता हूं। दोस्तों अगर आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा है तो कमेंट में आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और यदि आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट निवेश में करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। कोई भी निवेश करने से पहले सोच समझ करके निवेश करें, क्योंकि मेहनत की कमाई है। तो उसको किसी की सलाह, किसी के कहने पर बिना रिसर्च करे इन्वेस्ट ना करें दोस्तों। और यदि मेरा रिव्यू आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।